सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, खूब सारी मस्ती, एडवेंचर। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप एक बुरे, भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जहां दोस्ती की परीक्षा होती है और जिंदगी दांव पर लग जाती है। ये लाइन ना कहानी के बिल्कुल आखिर से है और इसी एक लाइन में सारा दर्द और राज छिपा है। 3 दोस्त गए और लौटा सिर्फ एक। तो आखिर उस रात के अंधेरे में ऐसा क्या हो गया था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्लान से, एक खतरनाक प्लान। देखिए, अक्सर बड़ी बड़ी गलतियों की शुरुआत ना एक छोटे से नासमझी में लिए गए फैसले से होती है, और इन दोस्तों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसा प्लान बना जो उन्हें फेमस तो बना सकता था, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तो सीन कुछ ऐसा है, सब लोग स्कूल ट्रिप पर शिमला जा रहे हैं, मजे का माहौल है। लेकिन देर रात को अचानक उनकी बस खराब हो जाती है। अब टीचर्स फैसला करते हैं कि पास में ही एक होटल है, जंगल के बीचों बीच, वहीं रुक जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे जंगल के किनारे खड़े हैं जहां से हर कोई वापस नहीं लौटता। अब होटल के कमरे की खिड़की से उन्हें दिखती है एक झील, और बस यहीं से एक खतरनाक आइडिया उनके दिमाग में आता है कि यार चुपके से बाहर निकलते हैं, झील की कुछ फोटोज लेते हैं और स्कूल में पॉपुलर हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि ये आइडिया, ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला होने वाला है। और बस वो निकल पड़ते हैं। देखिए, एडवेंचर और डर के बीच ना एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, और जैसे ही उन्होंने होटल से बाहर कदम रखा, समझ लीजिए कि उन्होंने वो लाइन पार कर ली थी। अब बारी थी उस जंगल की अपनी असली डरावनी कहानी सुनाने की। शुरू में तो जोश था, पर रास्ता उम्मीद से बहुत ज्यादा लंबा निकला। जंगल एकदम ठंडा, सुनसान, और सबसे बुरी बात, फोन में सिग्नल भी चले गए। मतलब अब वो पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे। अब उन्हें समझ आया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी आयुष और अमन जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने देखा रोहन वहां था ही नहीं, बस गायब। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, जैसे उसे हवा निगल गई हो। अब वो जंगल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि जानलेवा लगने लगा था। वो कहाँ गया? मतलब सोचकर देखिए, घने अंधेरे जंगल में आपका एक दोस्त अचानक गायब हो जाए। ये डर किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। अब उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रोहन है कहाँ? और क्या वो उसे ढूंढ पाएंगे, या खुद भी इसी अंधेरे में गुम हो जाएंगे? और फिर अचानक उस सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खरोचने की आवाज, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डर तो बहुत लग रहा था, पर दोस्त को ढूंढने की उम्मीद उन्हें उस आवाज की तरफ खींच कर ले गई। उन्हें रोहन मिल तो गया, पर वो अब रोहन नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उसकी आंखें ही निकाल ली हों, जैसे वो आंखें किसी और ही दुनिया में देख रही थीं, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो जो डर अभी तक सिर्फ महसूस हो रहा था, अब वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक पुराना वीरान खंडहर अपने अंदर दबे कई राज खोलने वाला था। अब देखिए, अमन को अपने दोस्त की चिंता थी, लेकिन रोहन पर तो जैसे किसी और ही ताकत का कब्जा था। उसमें इतनी ताकत आ गई थी जो नॉर्मल नहीं थी। अमन ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो असल में अब अपने दोस्त से नहीं बल्कि किसी अनजान भयानक ताकत से लड़ रहा था। अचानक रोहन बेहोश होकर गिर जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। लगा कि चलो सब ठीक हो गया। पर ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अब वही शैतानी ताकत अमन के अंदर आ चुकी थी, और वो पागलों की तरह एक पुराने टूटे फूटे खंडहर की तरफ भागने लगा। जब वो लोग उस खंडहर के अंदर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर एक डरावनी बूढ़ी औरत थी। आंखें उसकी भी बिल्कुल काली थी, हाथ लटकी हुई, बाल बिखरे हुए, और सबसे डरावनी बात, अमन उसके सामने हवा में तैर रहा था। और अब कहानी पहुंचती है अपनी आखिरी मंजिल पर, मौत की झील। हाँ, वही झील जिसे देखने का सपना लेकर वो निकले थे, अब वही उनकी मौत की वजह बनने वाली थी। ये सब देखकर आयुष और रोहन की हालत खराब हो गई। अब सोचने का टाइम नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन वो बूढ़ी औरत, वो चुड़ैल, उनके पीछे आ रही थी। और उसके आने का तरीका,
वो सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन किसी इंसान की तरह नहीं। वो किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई नीचे आ रही थी। सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर। वो दोनों बस अंधाधुन भागे जा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। और भागते भागते वो जंगल से बाहर निकल आए। और जानते कहाँ पहुंचे? ठीक उसी झील के किनारे जिसे ढूंढने के लिए ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। और घबराहट में दोनों झील में गिर गए, पर पानी में कोई या कुछ जो उन्हें नीचे खींच रहा था। आयुष ने जैसे तैसे खुद को बचाया, वो बाहर निकल आया, पर रोहन नहीं निकल पाया। आयुष ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को डूबते हुए देखा। उस खौफनाक रात के बाद सुबह तो हुई, पर आयुष के लिए ये सुबह कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई थी। ये एक ऐसी सुबह थी जो उसे जिंदगी भर उस रात की याद दिलाने वाली थी। जब आयुष को होश आया तो चारों तरफ पुलिस थी और 2 लाशें थीं जिन्हें सफेद चादर से ढका गया था। जंगल से 2 लाशें मिली थीं, उसके दोस्तों की, अमन और रोहन की। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। अब पुलिस के लिए तो ये एक एक्सीडेंट का केस था, लेकिन जो वहां के लोकल लोग थे वो जानते थे कि असल में क्या हुआ है। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि एक पुरानी डरावनी कहानी का दोहराव था। गांव वालों के हिसाब से उस जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। कहानी कुछ यूं है कि सालों पहले एक औरत जंगल में शांति से रहती थी, लेकिन कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसका घर हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। काश उन तीनों दोस्तों को इस कहानी के बारे में पहले से पता होता, तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को जानने के बाद उस जंगल में दोबारा जाने की हिम्मत